ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलो शंकर भगवान की जय। पुत्रों, मैं जमदाग्नि रघुकुल वंशज अपने ज्ञान और विवेक के आधार पर तुम सबको ये संदेश देता हूं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता ही है। और जो मनुष्य देवों के देव महादेव को संस्मरण कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पिताश्री गुरुदेव। हाँ बोलो पुत्र। आज मेरे हृदय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है पिताश्री। अवश्य कहो पुत्र। जो मनुष्य निरापराधी को दंड अथवा मृत्यु दंड देता है, वह अपराध की किस श्रेणी में आता है पिताश्री? तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है पुत्र। तो सुनो, वह अपराध अक्षम्य है पुत्र। ऐसा मनुष्य एक जन्म में ही नहीं, अपितु अपने आने वाले हर जन्म में उसी दंड का भोगी होता है। ऐसे मनुष्य के सभी पुण्य और सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। और एक बात, माता पिता और गुरुदेव के प्रति किए गए अपराध को भी अक्षम्य की श्रेणी में रखा जाता है। अतः मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि इन पापों से वो सदैव बचा रहे। समझ में आई बात? जी गुरुदेव। स्वामी, हाँ देवी। भोजन तैयार है, आकर ग्रहण कर लीजिए। पुत्रों, आज की शिक्षा यहीं समाप्त होती है। जी गुरुदेव। अरे देवी रेणुका, कहिए स्वामी। आज हम और हमारे पुत्र एक विशेष यज्ञ का आयोजन करने वाले हैं। अतः आप शीघ्रता से जाकर गंगा जल ले आइए। जो आज्ञा स्वामी। परंतु स्मरण रहे देवी, आज का ये मुहूर्त अत्यंत शुभ मुहूर्त है। तनिक भी विलंब आपने किया तो यह अस्वीकार्य होगा देवी। स्वामी, मैं यज्ञ की परंपरा से भली भांति परिचित हूँ। मैं शीघ्रता से जाती हूँ और जल लेकर आती हूँ। कोई विलंब नहीं होगा। उत्तम।
अरे, मैं तो गंगा जल लेने आई थी। बहुत ही विलंब हो गया। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। मुझे शीघ्रता से जाना चाहिए। सुनो पुत्रों, यदि आज मैं जमदाग्नि तुम्हारी माता को दंड दूंगा, तुम में से मुझे कोई भी दोष नहीं देगा। पिताश्री, आप क्रोधित न होइए पिताश्री। अवश्य माता को किसी कारणवश से विलंब हुआ होगा पिताश्री। विलंब? इतना विलंब? सूर्य को देखो। मैंने रेणुका से कहा था कि मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इसमें तनिक भी विलंब स्वीकार्य नहीं है, परंतु फिर भी रेणुका अब तक वापस नहीं आई। मेरा धर्म, जमदाग्नि का धर्म खंडित हुआ है आज। रेणुका, मेरा धर्म खंडित किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा रेणुका, अवश्य मिलेगा। स्वामी, आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था मैं रेणुका। आ गई तुम्हारी माता। स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आने में तनिक विलंब हो गया। तनिक विलंब? ये कहते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही रेणुका? तुमसे मैंने कहा था कि ये मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त है, उसके बावजूद तुमने मेरी आगे की अवहेलना की, मेरे धर्म को क्षति पहुंचाई। स्वामी, मैं अपनी त्रुटि से सहमत हूँ। आप जो चाहे मुझे दंड दे सकते हैं। दंड? दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा रेणुका। सुनो पुत्रों, आज्ञा पिताश्री। तुम्हारी माता ने आज जो ये पाप किया है ना, इसका दंड इन्हें अवश्य मिलेगा। और मैं तुम लोगों को आज्ञा देता हूं कि अपनी इस माता का शीश धड़ से अलग कर दो। नहीं पिताश्री, हमसे नहीं होगा। नहीं पिताश्री, ये हमसे नहीं। शांत! तुम लोगों ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की, जमदाग्नि की आज्ञा की अवहेलना की। मैं तुम लोगों को भी श्राप देता हूं, तुम सभी पाषाण रूप हो जाओ। पुत्र, पुत्र वसु, मेरे कर्मों का दंड आज तुम सब भुगत रहे हो। पुत्र सुखेन, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? पुत्र, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं था। मेरे कर्मों का फल आज तुम सबको भुगतना पड़ रहा है पुत्रों। विश्वानस, पुत्र, स्वामी, स्वामी आपने क्या किया? हमारे पुत्रों को आपने पाषाण बना दिया। मेरी त्रुटि की, उसका दंड आप मुझे दीजिए। मेरे पुत्रों को ठीक कर दीजिए स्वामी, मेरे पुत्रों को ठीक कर दीजिए। रेणुका नहीं, उन सब के लिए यही उचित था। किंतु रेणुका, तुम ये मत समझना कि तुमको दंड नहीं मिलेगा, तुम्हें भी दंड मिलेगा और अवश्य मिलेगा। पुत्र परशुराम, परशुराम, उपस्थित हो। आज्ञा पिताश्री। सुनो पुत्र, तुम्हारी माता ने जघन्य अपराध किया है, इनका शीश धड़ से अलग कर दो, यही मेरी आज्ञा है। किंतु पुत्र परशुराम, तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करो पुत्र। जैसी आज्ञा माता। माता श्री, मुझे माफ कर दीजिए माता श्री। माता श्री, मुझे माफ कर दीजिए। उत्तम, अति उत्तम परशुराम, अति उत्तम।
पुत्र परशुराम, उठो पुत्र। आज से समस्त संसार तुम्हें पितृभक्त कहेगा परशुराम, और मैं जमदाग्नि तुम्हारी पितृभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं वत्स। मांगो, क्या वर मांगते हो? क्या मांग सकता हूं मैं? अपनी माता का हत्यारा अभाव पुत्र मांग भी कह सकता है। यदि देना ही चाहते हैं तो मेरी माता और मेरे भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए, और ये चाहता हूं कि उन्हें इस घटना का स्मरण न रहे। धीरज रखो परशुराम, धीरज रखो। तुम यही सोचते होगे ना कि मैं तुम्हारी माता के प्रति इतना कठोर हृदय कैसे हो गया? इसके पीछे भी एक कारण है परशुराम। कारण पिताश्री? कैसा कारण? कुछ समय पूर्व की बात है। तुम्हारी माता रेणुका को एक श्राप दिया गया, जिसमें यह कहा गया था कि इनका शीश इनके पुत्र द्वारा ही उतारा जाएगा। अतः अपने धर्म का पालन करते हुए और रेणुका को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने स्वयं तुमसे यह पाप करवाया है पुत्र। और रही बात तुम्हारी इच्छा की, तो लो, मैं तुम्हारे भाइयों को और तुम्हारी माता को अभी पुनः जीवित किए देता हूं। देवी रेणुका और पुत्रों, तुम लोग सब जाओ और यज्ञ की व्यवस्था करो। धन्य हो पिताश्री, धन्य हो। आपने मेरे माता और भ्राता को जीवित कर दिया। लेकिन मुझे आभास हो रहा है कि मेरा शरीर शक्तिहीन हो रहा है और मेरी सारी शक्तियां क्षीण हो रही है। धीरज रखो परशुराम, धीरज रखो। तुम्हारे इस श्राप मुक्ति का सिर्फ एक ही उपाय है। तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा और उनकी कांवड़ उठानी होगी, और उस भोलेनाथ के प्रसन्न होते ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी शक्तियां पुनः प्राप्त हो जाएंगी। जैसा आदेश पिताश्री, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे शिवदानी, मैं तेरा दास हूं। मुझे मात हत्या का दोष लगा है, इससे मुझे मुक्त करो भोलेनाथ। जो मेरी सारी शक्तियां क्षीण हो गई है, उन्हें मुझे पुण्य प्रदान करे महादेव। आप तो दया के सागर हैं। भोलेनाथ, प्रकट होइए, अपने भक्त से प्रसन्न होइए। प्रकट होइए भोलेनाथ, प्रकट होइए भोलेनाथ। मुझे मेरे पापों से मुक्त कीजिए। परशुराम, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली भोलेनाथ। आप मुझसे प्रसन्न हुए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हाँ परशुराम, हम तुम्हारी शिव भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अतः हम तुम्हें तुम्हारी समस्त शक्तियां पुनः प्रदान करते हैं और तुम्हें तुम्हारी मात हत्या के श्राप से भी
मुक्त करते हैं वत्स। परशुराम, जो तुमने गंगा जल लाकर हमारी कांवर चढ़ाई है, वह समस्त संसार के लिए प्रेरणा बनेगी। श्रावण मास में जो भी शिव भक्त गंगा जल लाकर मेरी कांवर चढ़ाएगा, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे।